तो क्या आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हमेशा ही लॉस में अपने पोर्टफोलियो को सेल करते हैं। तो अगर मार्केट में 100 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उन 100 लोगों में से सिर्फ 20% ही ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट से सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुक करते हैं। नेक्स्ट होते हैं 30% इन्वेस्टर्स। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सिर्फ हाइप ट्रेंड को कैच करते हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करके आउट हो जाते हैं मार्केट से। और लास्ट में आते हैं मेजॉरिटी ऑफ द 50% इन्वेस्टर्स जो हमेशा ही लॉस में रहते हैं। तो वैसा क्यों होता है, क्या गलती करते हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स, वो सब डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में कि आप इन तीनों कैटेगरी के इन्वेस्टर्स में से कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर हो। क्या आप 20% इन्वेस्टर्स में आते हो, 30% इन्वेस्टर्स में आते हो या मेजॉरिटी ऑफ 50% इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है क्रिप्टो मार्केट की, कि मार्केट कैसे वर्क करती है, क्या मार्केट है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। वो अनरियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन एक्सपेक्ट करके रखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो उन्हें जल्द से जल्द अमीर बनना है, रातों रात लखपति या करोड़पति बनना है। अब ये सबसे बड़ी गलती करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल करते हो और आप परेशान हो कि आप मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हो और आपका टारगेट है कि आप भी टॉप 20% इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आना चाहते हो नेक्स्ट बुल रन में, तो उसके लिए आपको टॉप 20% इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तभी जाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओगे मार्केट से। तो अब ये टॉप 20% इन्वेस्टर्स सिर्फ 5 सिंपल टिप्स को फॉलो करते हैं जो करंटली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये पांचों टिप्स बहुत ही सिंपल है, कोई भी इन्वेस्टर्स इन टिप्स को फॉलो कर सकता है और गारंटीड प्रॉफिट बुक कर सकता है नेक्स्ट बुल रन में। तो नंबर 1 टिप है अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स। तो जो लोग क्रिप्टो मार्केट के फंडामेंटल्स को नहीं समझते हैं, मतलब ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट क्या है, कैसे ये वर्क करती है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। मेरा लास्ट वीडियो इसी टॉपिक पर था। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर फंडामेंटल्स क्लियर करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सारा दिन वीडियोस देखते रहो, न्यूज़ देखते रहो। आपको मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। 100% नॉलेज कोई भी गेन नहीं कर सकता क्रिप्टो मार्केट की। आप एक सिंपल इन्वेस्टर हो, उतनी ही नॉलेज मार्केट की रखो जितनी आपको ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपको मार्केट की बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तब आप हमेशा ही गलत टाइम पर एंट्री लोगे मार्केट में, जिसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये टिप नंबर 1 है। सेकेंड टिप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ये टिप पता है, लेकिन तब भी जब वो इन्वेस्ट करते हैं इस टिप को वो अनदेखा कर देते हैं। तो ये टिप है, लोगों को पता होना चाहिए कि कब उन्हें बाय करना है, कब उन्हें सेल करना है और कब उन्हें होल्ड करना है। अब क्रिप्टो मार्केट में आपने वर्ड सुना होगा होडल। होडल का मतलब होता है कि आपको अपने कॉइन्स को या क्रिप्टो को होल्ड करके रखना है। तो किसी भी कॉइन को कब तक होल्ड करके रखना है या कब होल्ड करना है, इस बात में जो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो अगर किसी भी क्रिप्टो एसेट के प्राइस पंप से पहले आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप इस प्राइस रेंज में एंट्री लेते हो या आप चाहे यहाँ पर भी बाय करते हो, इस टाइम पर जो भी लोग होल्ड करते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो चाहे आपने थोड़े से पंप आने के बाद भी होल्ड किया हो तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बट अब जो लोग टॉप पर बाय करते हैं किसी कॉइन को, वो हमेशा ही लॉस में रहने वाले हैं। तो चाहे आप अपनी एवरेज बनाते रहो, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द जो क्रिप्टो एसेट होते हैं वो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से ऑलमोस्ट अराउंड 90% भी डाउन चले जाते हैं। तो इस वक्त होल्ड करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर आपने टॉप पर बाय किया, उसके बाद अगर डंप आ रहा है तो आप उसी वक्त सेल कर दो। आपको उसके बाद वेट करना चाहिए कि जब ये टोटली डाउन चला जाएगा, मतलब अपने प्राइस से 80% या 90% डाउन चला जाएगा, तब आप पैसा दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप टॉप पर गलती से भी बाय कर लेते हो तो उस कॉइन को या टोकन को होल्ड करके कोई भी फायदा नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी। होल्डिंग का फायदा सिर्फ बेयर मार्केट में होता है। जो टॉप 20% इन्वेस्टर होते हैं वो बुल मार्केट में सिर्फ सेलिंग करते हैं, वो इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। टॉप 20% इन्वेस्टर्स हमेशा ही बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। करंटली आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हर एक क्रिप्टो कॉइन का जो प्राइस है वो 90% डाउन आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से। तो करंटली ये टाइम है होल्डिंग करने का, अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो मार्केट में। बिकॉज क्रिप्टो मार्केट का जो बेयर साइकिल होता है वो एटलीस्ट 2 साल तक हमें देखने को मिलता है। तो 2 साल तक होल्ड करके ऑल टाइम हाई प्राइस पर कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला। तो कब बाय करना है, कब सेल करना है और कब होल्ड करना है, इस बात को आपको सीखना होगा, समझना होगा। मार्केट कभी भी हमेशा ही ऊपर नहीं जाने वाली, वो जब भी ऊपर जाएगी उसके बाद नीचे जरूर आएगी। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बहुत ही
ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 60 से 70% जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है वो इस पॉइंट को नहीं समझते हैं। तो अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया, इसकी वजह से आपका जो लॉस होने का चांस है क्रिप्टो मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट है क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप, सप्लाई और उसके प्राइस को समझना। तो इसीलिए इस पॉइंट को मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसीलिए मैं इस वेबसाइट पर आया हूँ जिसका नाम है मार्केट कैप कैलकुलेटर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद से भी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो जब आप यहाँ पर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई मेंशन करोगे और ऊपर उसका प्राइस मेंशन करोगे, उसके अकॉर्डिंगली कितनी मार्केट कैप है इस कॉइन की वो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर मेंशन कर देगा। मार्केट कैप का मतलब है कि कितना पैसा अवेलेबल है उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पास, मतलब कितना पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस कॉइन की वैल्यू है 10 रुपीज और इसके इन्वेस्टर्स है 100, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो 100 इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ 10,000 रुपीज ही विड्रॉ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से, इससे ज्यादा वो पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते। तो ये होती है मार्केट कैप। अब मीम कॉइन्स में लोग गलती क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि इस कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज चले जाएगी या $1 चले जाएगी। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, वो मार्केट कैप को कैलकुलेट नहीं करते। अगर आपके पास 5 करोड़ कॉइन्स हैं और वो 1 रुपीज पर चले जाते हैं लेकिन उसकी मार्केट कैप 1 करोड़ से भी कम है, तो आप कभी भी 5 करोड़ रुपए विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम शिबा इनू को लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको मेंशन करना है प्राइस टारगेट। तो यहाँ पर मैंने जो प्राइस टारगेट मेंशन किया ये डॉलर्स में है। INR में बात करूं तो ये 1 रुपीज के करीब होगा। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर शिबा इनू को 1 रुपीज का प्राइस टारगेट अचीव करना है तो इसको जो मार्केट कैप चाहिए होगी लगभग अराउंड 8 ट्रिलियन डॉलर्स की, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर आकर आप कोई भी कॉइन है जो या कोई भी क्रिप्टो एसेट है उसकी जो पुरानी मार्केट कैप है उसे भी देख सकते हो। आपको यहाँ पर आना है, नीचे चार्ट दिखेगा, यहाँ पर आपको ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस पर ये सिलेक्टेड होगा, आपको मार्केट कैप पर क्लिक करना है। तो लास्ट बुल रन में शिबा इनू ने जो मार्केट कैप अचीव की थी वो अचीव की थी लगभग अराउंड 45 बिलियन डॉलर्स की। तो 1 रुपीज का प्राइस टारगेट अचीव करने के लिए, मतलब ये 4 जीरोस ब्रेक करने के लिए शिबा इनू को 8 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप चाहिए होगी। अब इस वेबसाइट पर अगर आप देखोगे जो ओवरऑल सारी की सारी क्रिप्टो मार्केट है उसकी जो टोटल मार्केट कैप है वो सिर्फ 800 बिलियन डॉलर्स है, मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर से भी कम है मार्केट कैप ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की। तो मार्केट कैप को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो लोग मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं सारा का सारा पैसा, तो उन्हें सबसे पहले इस वेबसाइट पर आकर कैलकुलेशन करनी चाहिए कि क्या वो कॉइन इतनी मार्केट कैप अचीव कर सकता है जितना भी उनका प्राइस टारगेट है। अब प्राइस और मार्केट कैप के अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है, वो है सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब जिस कॉइन की या जिस क्रिप्टो एसेट की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम होगी, उसका जो प्राइस है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है इजीली। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ बिटकॉइन को लिया है। तो बिटकॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मतलब टोटल सप्लाई है, वो सिर्फ 2 करोड़ की है। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में 100 करोड़ इन्वेस्टर्स है, उन 100 करोड़ इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 2 करोड़ इन्वेस्टर्स ही ऐसे होंगे जो एक बिटकॉइन को होल्ड कर पाएंगे या बाय कर पाएंगे। तो इसी वजह से जो बिटकॉइन का प्राइस है वो इतना ज्यादा इंक्रीज होता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 549 ट्रिलियन की सप्लाई है शिबा इनू की। इतनी तो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन भी नहीं है। तो शिबा इनू की जो स्केर्सिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी बिटकॉइन की है, बिकॉज बिटकॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जो टॉप 20% इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा ही उन कॉइन्स में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जिनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम हो और साथ ही साथ जिनका यूज केस हो और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो लास्ट बुल रन में। आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर आकर ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वाला आइकन आपको दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो जब आप सबसे पहले क्लिक करोगे तो ये सबसे ज्यादा सप्लाई वाले टोकन की जो लिस्ट है वो आपके सामने शो करेगा। तो सबसे ज्यादा जो सप्लाई है वो BTT कॉइन की है, बट अगर आप दोबारा से क्लिक करोगे तो सबसे कम सप्लाई वाले टोकन ही आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आवे को ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने खुद इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट में। करंटली इसका प्राइस $61 है। इसकी जो टोटल सप्लाई है बिटकॉइन से भी कम है। तो अगर हम इस कॉइन का ऑल टाइम हाई प्राइस देखें लास्ट बुल रन में, इसने $600 के प्राइस टारगेट को अचीव किया था। उस वक्त इसकी जो मार्केट कैप थी वो $8 बिलियन की थी। करंटली इसकी जो मार्केट कैप है वो $1 बिलियन से भी कम है। तो इस अकॉर्डिंगली आपको किसी भी कॉइन के प्राइस, मार्केट कैप और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को कैलकुलेट करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, बिकॉज इससे आपको एक आइडिया होगा कि कौन सा कॉइन कितना प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है नेक्स्ट बुल रन में। अब हमारी नंबर 4th टिप भी थोड़ी बहुत रिलेटेड है नंबर 3 टिप से। अब ये टिप है अनरियलिस्टिक प्राइस टारगेट एक्सपेक्ट करना अपनी इन्वेस्टमेंट से। तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 1000 या 10,000x में कन्वर्ट करना, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल और इम्पॉसिबल है। अपनी इन्वेस्टमेंट को 10x करने का मतलब होता है
अगर आपने प्रोजेक्ट में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो वो आपके 1000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ बन जाए, उसे कहते हैं हम 10x। अब 10x का प्रॉफिट बुक करना ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट से बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है, बिकॉज करंटली सारे के सारे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो 90% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से। तो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं, मेजोरिटी ऑफ द जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आपको इजीली 10x की रिटर्न दे सकते हैं नेक्स्ट बुल रन में। आप 50x का प्रॉफिट भी इजीली अर्न कर सकते हो। अब 100x का जो प्रॉफिट है वो बुक करना इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, बट वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप 100x का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो मार्केट से अगर आप अच्छे कॉइन में सही टाइम पर इन्वेस्ट करते हो। तो 1000x या 10,000x की रिटर्न का मतलब है कि आपने एक लॉटरी जीती है, बिकॉज करंटली क्रिप्टो मार्केट में 22,250 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है और हर एक दिन 10 से 20 न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड होते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो अगर आप हर दिन जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसमें 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हो, दैट मीन्स आप हर एक दिन 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे क्रिप्टो मार्केट में न्यू प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो प्रोजेक्ट आपको 10,000x की रिटर्न या 1000x की रिटर्न देगा इन फ्यूचर। और मार्केट में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको कितनी रिटर्न दे सकता है या उसका क्या फ्यूचर होगा। अब आई नो 2021 में शिबा इनू ने अपने इन्वेस्टर्स को 1 लाख एक्स की रिटर्न दी थी, बट अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो शिबा इनू था वो वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी था और इससे इतनी ज्यादा रिटर्न सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स ने अर्न की है जिन्होंने अर्ली टाइम पर, मतलब जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस वक्त पैसा इन्वेस्ट किया था। शिबा इनू की हाइप के बाद और भी बहुत सारे मीम कॉइन्स लॉन्च हुए थे मार्केट में, लेकिन करंटली अगर आप उन कॉइन्स को देखोगे ज्यादातर ऑलरेडी डूब चुके हैं या स्कैम करके भाग चुके हैं। तो मेक श्योर आप अच्छे कॉइन्स में या अच्छे प्रोजेक्ट्स में ही अपना ज़्यादातर अमाउंट इन्वेस्ट करो, जो कॉइन्स आपको गारंटीड 10x 50x या मे बी 100x की रिटर्न भी दे सकते हैं नेक्स्ट बुल रन में। जो रिस्की एसेट्स हैं या जो मीम कैटेगरी के एसेट हैं उनमें कम पैसा इन्वेस्ट करो और अनरियलिस्टिक प्राइस टारगेट एक्सपेक्ट मत करना किसी भी कॉइन से या प्रोजेक्ट से। उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, उसकी मार्केट कैप और उसके प्राइस को एक बार पहले कैलकुलेट कर लो कि क्या वो उस प्राइस टारगेट को कभी अचीव कर भी सकता है या नहीं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी लास्ट टिप। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है वो गलती क्या करते हैं, वो टोटली डिपेंडेंट रहते हैं क्रिप्टो मार्केट पर, मतलब वो क्रिप्टो मार्केट से ही अमीर बनना चाहते हैं। वो इसे गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं, मतलब आज अगर वो पैसा लगाएंगे कल को वो पैसा लाखों करोड़ों में बदल जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की। अब यहाँ पर मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अपना पर्सनल एग्जाम्पल। तो लास्ट बुल रन से पहले मैंने क्रिप्टो कॉइन में पैसे इन्वेस्ट किए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने $50 इन्वेस्ट किए थे, तो वो $50 मेरे बुल मार्केट में लगभग अराउंड $1000 बन गए थे। तो मैंने इस टाइम पर अपने कॉइन्स को सेल कर दिया था। ये सिर्फ मेरे एक क्रिप्टो कॉइन का पोर्टफोलियो है। अब मैंने मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपनी 2020 में की थी जब मार्केट क्रैश हुई थी। मैंने 70 से 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। तो उन 70-80,000 रुपीज से मैंने 12 लाख रुपीज का प्रॉफिट बुक किया था लास्ट बुल रन में। अब ये जो मैंने 2020 में इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट में मैंने ये पांचों के पांचों टिप्स जो करंटली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको फॉलो किया था। सही टाइम पर इन्वेस्ट किया, सही टाइम पर सेल किया। अब यहाँ पर आप मेरे एक ही कॉइन का पोर्टफोलियो देख सकते हो। अगर मैं इसे सेल ना करता ऑल टाइम हाई प्राइस पर तो करंटली इसकी जो वैल्यू होती वो सिर्फ $200 रह जाती। अब मैंने अपना सारा का सारा जो पोर्टफोलियो था, जब वो 12 लाख रुपीज बन गया, मैंने सारा का सारा सेल कर दिया था बुल मार्केट में। अब मैंने क्या किया, वो सारा का सारा पैसा निकाल कर एक रियल लाइफ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये बिजनेस मुझे मंथली 30 से 40,000 रुपीज की रिटर्न देता है। बट अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो को सही टाइम पर विड्रॉ नहीं किया होता तो आप खुद देख सकते हो मुझे कितना ज्यादा लॉस होता। अब ये सिर्फ मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया है। तो मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट से लास्ट बुल रन में 30 से 40 लाख का प्रॉफिट भी बुक किया था। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने पैसे को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जिससे उन्हें अच्छी खासी रिटर्न मिलती है पर मंथ। अब आई नो ये बिजनेस वाली बात थोड़ी सी ऑफ टॉपिक है, क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको क्रिप्टो मार्केट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ज्यादातर जो अमीर लोग बने हैं दुनिया में वो अपने बिजनेस की वजह से बने हैं, मतलब उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया था, कोई बिजनेस सेटअप किया था या कोई कंपनी सेटअप की थी, उसी से वो अमीर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मार्केट से 40-50 लाख रुपए बना भी लिए, उसके बाद आप उस पैसे का क्या करोगे, उसकी अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि आप पैसे को कैसे यूज करने वाले हो, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। जितनी जल्दी आप मार्केट से पैसा अर्न करोगे उतनी जल्दी लूज भी कर दोगे। ये बात मेरी याद रखना। अपने प्रॉफिट्स को टाइम रहते विड्रॉ
ड्रॉ कर लो। उसके बाद एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे आप उस पैसे को यूज करने वाले हो। चाहे आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट हो, 4 लाख का प्रॉफिट हो या 1 लाख का प्रॉफिट हो, अगर आप दोबारा से भी मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो और उस पैसे को 10 लाख में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। बट आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप अपने पैसे को डबल या ट्रिपल कर सकते हो। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आवे पर। आवे डीफाई लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो आवे को कैसे यूज करते हैं और आवे से आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे डबल या ट्रिपल कर सकते हो वो मैंने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में। तो यही थी टॉप 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो टॉप 20% इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। रेस्ट अगर मार्केट को लेकर आपके और कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। उसके अलावा पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं वो भी मैं आपको डेडिकेटेड वीडियोस के थ्रू सिखा दूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।